अगले दिन शुक्रवार कृथा की सगाई का दिन। आखिर अमेरिका वाले से सगाई हो रही थी तो आज कृथा पूरी तरह अप्सरा लग रही थी। ऊपर से नीचे तक सोने और हीरे जवाहरात से लदी थी। बस कमी थी तो होठों पर मुस्कुराहट, और वह अपनी मुस्कान शिव को दे आई थी। कृथा की सहेलियों से लेकर बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। सभी आए थे। सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। वैसे कृथा ने शिव को ना तो आने को कहा था और ना ही मना किया था, मगर फिर भी हर बार नज़र उठा के दरवाजे की ओर देख लेती, शायद शिव आ जाए। कृथा ने जैसे ही रोहन को अंगूठी पहनाई, रोहन की हथेली के पीछे हाथों में कृथा की पलकों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। रोहन हैरान था, मगर पूजा ने आकर कहा कि कृथा को आज खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर किसी ने कृथा की पलकों को नम देखा था, मगर सभी का यही ख्याल था कि हद से ज़्यादा खुशी के आंसू थे। मगर कृथा के अलावा सिर्फ ईश्वर ही जानता था कि आंसू उस पागल के लिए था जिसे वह कभी खोना नहीं चाहती थी, मगर ना चाह कर भी वह उसे खो चुकी थी। कृथा नम आँखों से फीकी मुस्कान के साथ रोहन को देखती है। दोनों तरफ से अंगूठी पहनाने का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, अचानक कृथा की नज़र मेहमानों की भीड़ में सिर पर पड़ी। कृथा हैरान रह गई कि ये किधर से आया, मगर सबसे बड़ी हैरानी कृथा को शिव की पलकों में आंसू देखकर हुआ। जो शख्स कभी रोता नहीं था, जिस शख्स की मोहब्बत का इंतज़ार वह कल तक कर रही थी, आज उसने रोकर साबित कर दिया था कि वह भी कृथा से बेहद बेपनाह मोहब्बत करता था। कृथा अंदर से काँप गई शिव की नम पलकों को देखकर। जिस नम पलकों को वह कई बार देखना चाहती थी, मगर आज वही शिव की नम पलकें उसकी सांसों को रोक रही थीं। वह तड़प उठी। सभी मेहमानों से मिलने में बिजी थे। इधर कृथा भी मेहमानों से टकराती हुई शिव से मिलने शिव के पास गई, मगर ये क्या, शिव नम आँखों से रोते हुए दोनों हाथ टाटा बाय बाय की तरह हिलाते हुए मेहमानों को हटाते हुए दरवाजे से निकल पड़ा। कृथा मिल ही नहीं पाई शिव से, और शिव है कि रोते हुए दोनों हाथ हिलाते हुए दरवाजे से निकल गया। सगाई के वक्त ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज से 4 दिन बाद शादी की तारीख तय हुई। कृथा को तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। उसके दिलो दिमाग, यहाँ तक कि पलकों तक में सिर्फ शिव का रोता हुआ चेहरा और जाते हुए हाथ हिलाना याद आ रहा था। शादी बस 4 दिन बाद थी, इसलिए कृथा कहीं बाहर जा नहीं सकती थी, जबकि उसे शिव से मिलना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी ना रोने वाला इंसान आखिर सगाई के दिन ही क्यों रोया। फिर हाथ किस लिए हिला रहा था, यह सब उसे शिव से मिलकर जानना बेहद ज़रूरी था। सगाई की रात ही कृथा और रोहन की शादी का कार्ड छपकर आ चुका था, क्योंकि पैसा है तो फिर पैसे से जो काम हो सकता है वह आसानी से हो जाता है। अब शादी का कार्ड सहेलियों को बांटने के बहाने शिव से मिलने का वह मौका देखने लगी। दिल के अंदर दर्द का तूफान उठा था, मगर फिर भी सुबह सुबह हंसती हुई रोहन से कहती है कि हम दोनों को जाना तो है हमारी शादी के कार्ड बांटने, मगर समय कम है, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को खुद दे के आऊँगी और आप मम्मी पापा के साथ कार्ड बांटने चले जाना। बस ना मत करना प्लीज़। फिर कृथा को इजाज़त मिलते ही कुछ शादी के कार्ड लेकर कृथा अपनी स्कूटी से भागती है, मगर जहाँ हर रोज़ शिव मिलता था वहाँ नहीं मिला। वह पूरा शहर छान मारती है, मगर शिव कहीं भी नहीं मिलता। कृथा को रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी, मगर गुस्सा दब गई और पलकों ने बरसना शुरू कर दिया। फिर अपनी सहेली के घर जाकर सहेली से लिपटकर बहुत रोई और उसे शिव और अपनी सारी कहानी बता दी। मगर कृथा को मिलना ज़रूरी था शिव से, वरना वह कभी खुश रह नहीं पाती। शिव ने कहा था कि वह प्रेमनगर गांव में रहता है, जो उत्तराखंड केदारनाथ के एक छोटे से गांव में पड़ता है, जो पहाड़ी इलाका है। फिर कृथा को एक आइडिया आता है। वह अपनी सहेली छवि को लेकर घर आकर कहती है कि कल मुझे दूसरे शहर जाना है शादी का कार्ड देने। मगर अजय पूजा से लेकर रोहन तक मना करता है, लेकिन जब मोहब्बत सर चढ़कर बोले तो दुनियादारी के लिए प्रेम करने वाले बहरे हो जाते हैं। कृथा जिद करती है और कहती है कि वह मेरी प्रिय सहेली है, उसे तो मेरी शादी में ज़रूर आना है, इसलिए मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बस हम दोनों कल सुबह जाकर दोपहर तक लौट आएंगे, कह के सबको चुप करा देती है। फिर चुपचाप ऑनलाइन 2 टिकट देहरादून का लेती है और सुबह ही निकल पड़ती है छवि के साथ देहरादून। छवि उससे रास्ते में कहती है कि तूने तो कह दिया कि पास के शहर जाऊंगी
और दोपहर तक लौट आऊँगी, लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कृथा, तू चुप कर, बस मेरे साथ चल। मुझे शिव से मिलना है, मेरे अमेरिका जाने से ज़रूरी है। देहरादून पहुंचकर दोनों टैक्सी लेकर केदारनाथ, फिर केदारनाथ से सीधे प्रेमनगर पहुंचते हैं। प्रेमनगर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ी पर बसा है और पास ही पहाड़ों से निकली एक खूबसूरत नदी भी बहती है। बेहद सुंदर जगह है, बस एक छोटा सा गांव था। फिर वह जो भी लोग मिलते हैं सभी से शिव के बारे में पूछती है, मगर कोई बता नहीं सकता। उसे याद आया कि उसने शिव के साथ एक सेल्फी ली थी, मगर जब सेल्फी देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ शिव नहीं, सिर्फ उसकी फ़ोटो थी। कृता सोचने लगती है, आखिर ये हुआ कैसे। वह कई लोगों से पूछती है, मगर कोई बता नहीं सकता। तब थक हार कर वह पहाड़ों पर बसे मंदिर में जाकर बैठ जाती है कि तभी पुजारी की नज़र कथा पर पड़ती है। वह उसे चौंक कर उससे पूछते हैं, बेटी तुम यहाँ? कथा भी चौंक कर पूछती है, पुरोहित जी, क्या आप मुझे पहचानते हो? इस तरह से आप क्यों चौंके? मगर पुरोहित हैरानी से कथा को देखते रहते हैं। तब छवि कथा के कान में कहती है कि शायद तुम्हारे पापा मम्मी किसी को जानते हो। क्या पता तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फ़ोटो इनको दिखाई हो, या तुम्हारे घर फ़ोन कर सब कुछ बताएं। तू जल्दी से शिव का पता पूछकर भाग चल। कथा, पुरोहित जी, क्या आप किसी शिव मेहता नाम के लड़के को जानते हैं? गोरा चिट्टा दिखने में खूबसूरत, बिल्कुल इन खूबसूरत पहाड़ियों की तरह, हाइट करीबन 5 फुट 10 इंच। पुरोहित बहुत देर बाद मुंह खोलते हैं। एक शिव को जानता था, करीब आज से 25 साल पहले, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी कृता जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, वह शिव नहीं, दूसरा शिव जो मुझे साल भर पहले मेरे शहर में मिला था, मेरा शिव। पुरोहित, मैं तुम्हारे ही शिव की बात कर रहा हूँ कृथा बेटी, जो आज से 25 साल पहले मर चुका है। कृथा चौंक कर, क्या? पुरोहित जी से 25 साल पहले शिव के मरने की खबर सुनते ही कृथा जोर से चिल्लाकर बेहोश होते होते बची। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह प्रेमनगर कभी भी नहीं आई थी। फिर भी पुरोहित ने उसे पहचान लिया और नाम तक बता दिया, और जिसकी तलाश में वह आई थी उस शख्स को पुरोहित 25 साल पहले मरने की खबर देते हैं। विश्वास न करे भी तो विश्वास न करने की वजह कृता के पास नहीं थी, मगर पुरोहित के कई बातों को विश्वास करने की हजारों वजह थी। पहली वजह जो थी पुरोहित द्वारा उसको पहचानना। कथा कुछ भी बोलने की स्थिति में अभी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं है, ऐसा वह महसूस कर रही थी। अच्छा हुआ कि वह छवि को अपने साथ लाई थी, जो इस वक्त कथा को संभाले हुए थी। पुरोहित आगे कहते हैं, तुम्हें हैरान और चौंकने की ज़रूरत नहीं है। यह तो हमारा और हमारे गांव के उन बुजुर्गों का काम है, जो आज से 25 साल पहले तुम दोनों की अटूट रूहानी मोहब्बत के गवाह बने थे। तुम्हारा यूँ लौट कर अपने गांव आना, 25 साल बाद मैं भी शिव को ढूंढती हुई। इससे तुम खुद ही महसूस कर लो कि वह मोहब्बत कैसी होगी तुम दोनों के बीच, आज से 25 साल पहले। मगर 25 साल पहले के शिव और तुम्हारी पूरी कहानी जानने के लिए तुम्हें हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं, जिनका नाम दयाल सिंह है, उनके पास जाना होगा, क्योंकि शिव उन्हीं के पास रहता था। फिर पुरोहित कुछ देर रुकने को कहकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। इधर कृता हद से ज़्यादा हैरान और अचंभित थी, मगर तभी छवि कहती है, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है, मगर तुझे नहीं भूलना चाहिए कि तेरी शादी के अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और आज ही हम नहीं लौटे तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी अब शाम होने लगी है, और तू अपने घर में कहा था कि दोपहर तक लौट आएगी, और ये मुमकिन नहीं है। आज और अभी वापस हम लौटे तो शायद कल दोपहर तक पहुंच जाएं अपने घर। कृथा, तूने जाना है तो चली जा, मगर मैं सच्चाई जानकर ही वापस जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब कहानी सुने बिना मेरी ज़िंदगी को चैन बिल्कुल नहीं मिलेगा। छवि, शादी तेरी है, मेरी नहीं, इसलिए जाना तो तुझे होगा। कृथा, तू मेरी फिक्र ना कर, क्योंकि अगर यह सच्चाई जाने बिना मैंने शादी कर ली तो ना तो रोहन खुश रह पाएगा और ना ही मैं खुश रह पाऊंगी, क्योंकि शादी का बंधन दो मजबूत रिश्तों से बंधा होता है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। किसी को प्यार देना बड़ी बात नहीं है, मगर किसी के प्यार को समझना, उसकी कदर करना बड़ी बात है। मुश्किल नहीं है शिव को यूं ही भूल जाना, बल्कि नामुमकिन है,
क्योंकि उसने मेरे प्यार को स्वीकार न करने के अलावा कभी भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। अगर सच में शिव इस दुनिया में नहीं है, जैसा ये पुरोहित जी कह रहे हैं, तो फिर शिव को भुलाना नामुमकिन है, क्योंकि उसे पता था वह सिर्फ आत्मा है, इसलिए उसने कभी मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया। पागल हमेशा एक रट लगाए रहता था, बस तुम्हें खुश देखना है। छवि, तेरी बातों की मैं कदर करती हूँ कृथा, मगर कृथा बीच में ही बात काट कर कहती है, अब तो जान भी चली जाए, फिर भी मैं शिव की पूरी कहानी सुनकर जाऊंगी, जो मेरी जान बन चुका है। इससे पहले छवि कुछ कहती, पुरोहित जी आ गए। फिर दोनों को साथ लेकर एक पहाड़ी पर बसे एक घर पर ले गए, जो लकड़ी का था। पता नहीं पुरोहित जी ने मंदिर के अंदर जाकर क्या किया। कृथा आई है, यह खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। जब कृथा पुरोहित जी के साथ उस घर में पहुंची, तो वहां पहले से ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग मौजूद थे। कृथा को देखते ही हर कोई हैरान रह गया। महिलाएं तो अपने अपने मुंह पर हाथ रखकर चौंक कर सभी एक साथ कहती हैं, हे भगवान, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। इधर घर के अंदर से कोई 70 साल का बुजुर्ग बाहर निकलते हैं। वह चश्मा नहीं पहने थे, इसलिए उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है कि तभी पुरोहित जी कहते हैं, दयाल सिंह जी, कृथा बिटिया आई है आपके शिव को ढूंढते ढूंढते। बेचारे दयाल जी कांपते हाथों से अपना चश्मा पहनकर बहुत गौर से कृथा और छवि को देखते हैं। चारों तरफ खामोशी का माहौल था, क्योंकि वहां बैठे हर लोग कृथा को देखकर चकित थे। बुजुर्ग दयाल जी बहुत देर बाद अपने चश्मे को अपने कमरे से लाकर अपनी पलकों को साफ करते हुए कृथा के नज़दीक जाकर भर्राई आवाज़ में कहते हैं, काश तू अपने शिव को भी अपने साथ लाती। कृथा हैरान थी कि एक 70 साल के बुजुर्ग ने भी उसको पहचान लिया था। शाम आहिस्ते आहिस्ते रात में दफन हो रही थी, जैसे सिर्फ कृथा की ज़िंदगी में दफन हो चुका था। और शहर में उधर कृथा के मम्मी पापा से लेकर रोहन भी परेशान था कि जो लड़की दोपहर तक लौट कर आएगी कहकर गई थी, वह अभी तक नहीं आई थी, जबकि उसकी शादी भी होने वाली थी। कृथा की खोज तलाश हुई। उसकी सहेलियों से जब पूछा गया तो उन्होंने सच बता दी, मगर यह नहीं बताया कि वह शिव के लिए गई है। बस इतना कहा कि कृथा छवि के साथ देहरादून प्लेन से आज सुबह गई है। अजय और पूजा सभी हैरान और डरे हुए थे। फिर उन्होंने जाकर पैसेंजर लिस्ट चेक की तो सहेलियों की बात सच निकली। वैसे रोहन ने मना तो किया था, मगर अजय और पूजा ने पुलिस को इत्तला कर दी। कृथा और छवि की फ़ोटो देकर साथ में पूरी डिटेल्स भी कि वह किस प्लेन में देहरादून गई है। पुलिस ने सवाल तो किए कि मगर किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों गई है। इधर पुलिस हरकत में आती है। फिर देहरादून पुलिस को फैक्स भेजकर कृथा और उसकी सहेली को तलाश करके अपने कब्जे में ले ले। आखिर कृथा गोल्ड मेडलिस्ट थी और ऊंचे नामचीन घराने की थी। अब देहरादून पुलिस हरकत में आ गई और हवाई अड्डे पर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखकर कंफर्म कर लिया था कि दोनों तो आए हैं, मगर यहाँ से गए कहाँ। फिर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी आसपास की दुकानों और टैक्सी ड्राइवरों से। उधर बुजुर्ग दयाल जी को रोते देखकर कृथा को भी रोना आ गया था। दयाल जी के पहले सवाल ने ही उन्हें विचलित कर दिया था कि काश तू शिव को भी अपने साथ लाती। अब तक छवि भी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ कोई नाटक नहीं, सभी सच्चाई सामने प्रकट हो रही थी। फिर कृथा को क्या होता है कि वह बुजुर्ग दयाल जी के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है। बुजुर्ग भी रो रहे थे और वहाँ उपस्थित हर किसी की पलकें नम थीं और छवि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इधर पुरोहित जी अपने आप से ही बात करते हैं, कमबख्त, ये दोनों को रुलाने के अलावा कुछ नहीं आता। आज से 25 साल पहले भी हम सबको रुलाया था और आज फिर से रुलाने आ गए। पता नहीं ईश्वर क्यों नहीं रोता इनको जुदा करके, जिन्होंने मोहब्बत को ही ज़िंदगी मान ली थी। साधु संत पंडित पुरोहित शायद ही जल्दी रोते हों गैरों के लिए, मगर यहाँ एक पुरोहित भी रो रहा था कृथा और शिव की याद में। बहुत देर बाद कृथा बुजुर्ग दयाल जी से कहती है, बाबा, क्या सचमुच का शिव मर चुका है? दयाल जी, क्या कहूँ मैं, तेरे साथ ही मरा और उसने 25 साल पहले साथ छोड़ा था इस गांव और दुनिया का। मगर आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरा बच्चा शिव मर चुका है। कृथा रोती हुई चीखती हुई कहती है, प्लीज़ बाबा बताओ ना कि शिव के साथ क्या हुआ था। क्या मैं भी मर गई थी? यदि शिव मर चुका है
तो फिर मुझसे मिलने कैसे मेरे पास आया वह पागल? फिर मैं जिंदा कैसे हो गई? प्लीज़ बाबा बताओ, वरना मैं अभी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी सांसें थम रही हैं। मुझे जानना है शिव के बारे में। क्या रिश्ता था शिव के साथ मेरा, जो वह मरकर भी मुझसे मिलने आया? बुजुर्ग दयाल जी नम आंखों से भर आई आवाज़ में कहते हैं, कमबख्त वह तुझसे मिलने तो हर जन्म में आएगा, जब तक तुम इंसान होकर पैदा होती रहोगी। कृथा, मगर बाबा यदि वह मर चुका है तो फिर मुझे वह कैसे दिखाई देता था? हाँ, तभी पुरोहित जी कहते हैं, वह एक आत्मा है। वह तुमसे बेपनाह बेहिसाब बिना स्वार्थ के मोहब्बत करता था, और उसकी आखिरी हिचकी भी तुम्हारे नाम से निकली थी। कभी कभी ऐसी रूहानी मोहब्बतें जब जुदा हो जाती हैं और एक का पुनर्जन्म होता है, तो वह पाक मोहब्बत से लिपटी हुई आत्मा उसकी तलाश में निकलती है। अगर उस आत्मा को तुम्हारी फिक्र पहले जैसी ही है, तो तुम्हें वह एक इंसान के रूप में नजर आ सकता है, मगर सिर्फ तुमको, बाकी दुनिया को नहीं। तब कृथा को एहसास होता है कि सिर्फ मुझे दिखाई तो देता था, मगर वह एक आत्मा था। आत्मा कहीं भी पहुंच सकती है। उसके घर का रास्ता शिव को बताना तो सिर्फ शिव का एक बहाना था कि उसे ना लगे कि वह एक आत्मा है। इसलिए तो घर के दरवाजे से लेकर सब कुछ मजबूत और सुरक्षित होने के बाद शिव बड़ी आसानी से उसके कमरे तक पहुंच गया था। उसका बाथरूम में छुपना भी एक नाटक था। मैं जब 10वीं में पढ़ाई करती थी, तभी वह मेरे पास आ चुका था, क्योंकि 10वीं के बाद हर लड़की अपना सफ़र कोई सही तरीके से तो कोई गलत तरीके से शुरू करती है। मैंने महसूस तो किया कि कोई तो है जो साया बनकर मेरा पीछा कर रहा है। वह शिव ही था, ताकि मैं गलत राह पर ना भटकूं। मैं पढ़ने में तेज बिल्कुल नहीं थी, मगर मेरे एग्ज़ाम के बाद वह मेरी पेपर लिख देता था, क्योंकि वह तो एक आत्मा है, कहीं भी किसी को नज़र आए बिना कुछ भी कर सकता है। फाइनल ईयर में तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ताकि मैं फेल हो जाऊं और सिर्फ मेरे साथ ही रहे, मगर उसने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया। अभी आगे और सोचती कि तभी दयाल जी कहते हैं, इस गांव का नाम मेरे बाबा के नाम पर था। आलोकेश्वर गांव था, मगर तुम्हारे और शिव की अटूट मोहब्बत को देखकर बाद में इस गांव का नाम सबने मिलकर प्रेम नगर रख दिया। यह हमारा इलाका भूकंप प्रकोप इलाका है। बरसात में यहाँ की नदियाँ किसी न किसी को उजाड़ ही देती हैं। शिव के पूरे परिवार को ऐसे ही भूकंप ने निगल लिया था। उस वक्त करीब 5 साल का था। उस अनाथ को मैंने गोद लिया था, क्योंकि मैंने शादी न करने की कसम खाई थी। अद्भुत था मेरा शिव। हमारे गांव में नदियाँ जब उफान पर होती हैं, तब बहुत घरों की जान खतरे में होती है। शिव ने तैराकी सीखी थी। जितनी नदी तांडव मचाए, वह नदी में कूदने से बिल्कुल नहीं डरता था। वह गाइड का काम करता था। भाषा तो उसको ईश्वरी देन था। सैलानी भी आते तो पहली पसंद गाइड के रूप में शिव ही होता था सबके लिए। अपने माँ बाप को खोने के बाद उसे कभी मैंने मुस्कुराते देखा नहीं था। हाँ, मगर रोते भी कभी देखा नहीं था। तुम एक सरपंच की बेटी थी तब। पहली बार मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराया था। तब तुम भी छोटी थी और शिव भी छोटा था उस वक्त। तुम अपने पापा के साथ स्कूल जा रही थी कि आगे पत्थर गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ था। फिर तुमने जिद की कि पैदल चलना है। तुम्हारे पापा ने जैसे ही गाड़ी से तुम्हें उतारा, तुम दौड़ पड़ी और फिसल कर गिर पड़ी। तब से वहीं पत्थर के पास बैठा था। फिर दयाल जी अतीत याद करने लगे। अतीत में बच्ची कथा जैसे ही गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगी कि गिर पड़ी और पूरा चेहरा पर धूल मिट्टी लग गई। तभी शिव की आवाज़ आई, ये पागल, और उतर कार से, बोलकर हंसने लगा। कृथा गिरने की वजह से रोने लगी कि तभी कृथा के पापा दौड़कर कृथा को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे। मगर कृथा रोए जा रही थी। कृथा के पापा की हर कोशिश नाकाम रही कृथा को चुप कराने की। तब कृथा ने रोते रोते कहा कि पहले उस लड़के को मारो पापा, क्योंकि वह मेरे गिरने पर हंसा था। पापा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मगर कृथा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार शिव को मारने की जिद करने लगी। तभी शिव पत्थर के नीचे उतरकर कृथा और उसके पापा सरपंच जी के पास आता है। शिव उनके पास आकर बड़ी मासूमियत से कहता है, साहब बेटी की जिद पूरी कर दो। सरपंच जी, नहीं बेटा, इसका तो काम है जिद करना, तुम जाओ। शिव, नहीं साहब, आप मुझे मारो। बेटियां जिद इसलिए करती हैं
क्योंकि उनके पापा साथ हैं। मेरी तरह अनाथ लोग कमबख्त कभी जिद तो क्या किसी से रूठ भी नहीं सकते। सरपंच जी, नहीं बेटा, तुम्हें दर्द होगा। वैसे भी हम बड़े लोगों की मार छोटे बच्चों पर भारी पड़ती है। सिर्फ आपकी मार से उतना दर्द नहीं होगा साहब, जितना दर्द अभी आपकी बेटी को रोते देखकर हो रहा है। कि तभी तड़ाक की गूंज होती है। तब तक सिर्फ ज़मीन पर गिर चुका था। सरपंच जी जल्दी से सिप को उठाते हैं और देखते हैं तो सिप के गालों में उनके हाथों की उंगलियों के निशान बैठ गए हैं। शायद दर्द की वजह से होगी, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मगर सिप हंसते हुए कृथा से कहता है, ले तेरे पापा ने मुझे तुझ पर हंसने की सज़ा दे दी। अब अच्छी बेटी बनकर पापा को मुस्कुरा कर दिखा। कह के सिप वहाँ से चला जाता है। दूर तक सरपंच जी और कृथा हैरानी से सिप को जाते हुए देखते रहते हैं। और सरपंच जी सोचते हैं, इस उम्र में दूसरों को दर्द में देख नहीं सकता, कमबख्त आगे जाकर न जाने ये कितना भावुक बनेगा लोगों के लिए। इधर सिप के घर पहुंचते ही दयाल सिंह जी उसके चेहरे पर उंगलियों के दाग देखकर गुस्से से चिल्लाते हैं, बता किसने किया मेरे मासूम बेटे का ये हाल, उसको अभी मैं सबक सिखाऊंगा। तब से मुस्कुराकर कहता है, बाबा तेरे बच्चे की गलती थी, इसलिए खुद को ही सजा दी है मैंने। दयाल जी, मगर तू तो कभी गलती करता नहीं, फिर आज कैसे तुझसे गलती हो गई? हाँ, जरा खुल के बता। फिर सिर्फ सब बातें एक एक सच सच बता देता है। फिर दयाल जी अपने ही सर पर हाथ मार के कहते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा बेटा। किसी को खुश करने के लिए खुद ही सज़ा कबूल कर ली, जबकि तू बेकसूर था। लेकिन मैं आज तेरे मार खाने से भी ज़्यादा हैरान हूँ कि आज तुझे पहली बार हंसते और मुस्कुराते देखा है। फिर गले से लगाकर कहते हैं, यूं ही सदा मुस्कुराते रहना, क्योंकि तेरे बाबा को अच्छा लगेगा। कृथा बच्ची थी मगर हैरान थी कि उसे चुप कराने के लिए शिव ने खुद को उसके पापा के हाथों से खुद को सजा दिलाई थी। अब कृथा और शिव दोस्त बन चुके थे। उनकी दोस्ती से कृथा के घर वालों को कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह जान चुके थे कि शिव एक बहुत ही अच्छा लड़का है और गांव के इज्जतदार व्यक्ति दयाल सिंह की पनाह में है। बचपन की दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। न कृथा को पता चला और न ही शिव को। शिव और कृथा की गहरी दोस्ती एक मजबूत पवित्र बेपनाह मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। कृथा को घर वालों से भी छूट थी शिव से दोस्ती के लिए, मगर सिर्फ दोस्ती की हैसियत से। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिले। अच्छा का मतलब पैसे वाला, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला और एक ऊंचे खानदान से जुड़ा हुआ। और कुछ ऐसा ही सपना कृता के माँ बाप ने देख रखा था। शिव ने तो अच्छाई की हद पार कर रखी थी, मगर उसका अनाथ होना, उसका अनपढ़ होना और उसका बेरोजगार होना ही उसके लिए अभिशाप था। सिर्फ गाइड का काम ज़रूर करता था, मगर गाइड का काम कोई बड़ी नौकरी नहीं होती है। और वैसे भी सिर्फ गाइड का काम इसलिए भी करता था कि वह बाहर से आए सैलानियों से प्रेम व्यवहार कर सके, उन्हें उनके उचित मूल्य पर अपने इलाके की खूबसूरत जगहों पर सैर करा सके, ताकि उसके किए प्रेम व्यवहार से सैलानियों का भारी तादाद में उसके गांव में आना जाना लगा रहे। ऐसा नहीं था कि सैलानियों को सिर्फ पसंद नहीं आता था, कुछ तो शादी तक बात कर देते थे, मगर सिर्फ कृथा के लिए समर्पित था। ऐसा लगता था कि शिव और कृथा एक ही मिट्टी, एक आत्मा और एक ही सांस से बने हों। दोनों भले बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर दोनों ने अपनी अपनी मोहब्बत की लाज रख रखी थी। पवित्र मोहब्बत की मिसाल दोनों ने कायम कर रखी थी। अचानक कृथा को पता चलता है कि उसके पापा किसी को कह रहे थे उसके लिए कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा, पैसे वाला, नौकरी वाला लड़का ढूंढें। और इधर कृथा ने सुन ली थी। कृथा की तो सांसें जैसे थमसी गई थी जब उसके कानों ने सुना उसके रिश्ते की बात किसी गैर से जुड़ने जा रहे हैं। कृथा इधर भागती हुई शिव के पास गई और शिव उसे हमेशा एक पहाड़ी पर बसे पत्थर पर मिलता था, जहाँ हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। वैसे पाक मोहब्बत को छुपने की ज़रूरत भी तो नहीं थी। कृथा हाँफती हुई पहाड़ पर पहुंचकर शिव से लिपट गई। वह कुछ देर हाँफती ही रही, चढ़ाई की वजह से बस लिपटी रही, मगर शिव ने उसे गले से लगाकर ही कहा, हे पागल, बोलना क्या हुआ? इतनी ऊंचाई में भी दौड़कर तू आकर मेरे सीने से लग गई, वजह तो ज़रूर होगी। कृथा, पहले बता तू मुझसे कितना प्यार करता है? शिव, अरे पागल, यह भी कोई पूछने की वजह है? कृथा जोर से चीखते हुए कहती है, जो पूछा है
वह तो कभी कभी सीधे बताया कर। शिव, अरे पागल, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारे सवाल अपनी जगह सही होंगे, मगर मैं खुद कई महीनों और सालों से हमेशा खुद से ही पूछता हूँ कि मैं इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और आज तक मैं खुद के सवालों का जवाब नहीं दे पाया हूँ। हाँ, जवाब में इतना कह सकता हूँ कि प्राचीन काल में जब लोग किसी दास को खरीदते थे, तो वक्त आने पर उसे उसकी मर्जी पर छोड़कर पूछा जाता था कि क्या तुम यहीं रहना चाहते हो या आज़ाद होना। यदि दास को मालिक पसंद है और वह उसे छोड़कर कभी जाना नहीं चाहता है, कहता है, तब उसका मालिक उसको दरवाजे पर ले जाकर उसकी कान को छेद कर उसे आजीवन अपने पास रखता है। यदि कल को मालिक अपनी मर्जी से उस दास को बेचना भी चाहे, तो लोग उसके खुदे कानों को देखकर नहीं खरीदते। समझ लो, उस दास और मालिक से भी ज़्यादा मैंने खुद को तुम्हारे लिए समर्पित किया है। तुम अपनाती हो तो मेरा सौभाग्य होगा, यदि नहीं तो फिर मुझे वहीं वापस जाना होगा जहाँ से मैं आया था। कृथा, कहाँ? सिर्फ मिट्टी में। कृथा जोर से गले लगकर भर्राई आवाज़ में कहती है, तुमसे पहले मैं मिट्टी बन जाऊंगी अगर तुमसे जुदा मुझे कोई करेगा तो। सिर्फ, ए पागल, ये तुझे आज क्या हुआ है जो तू बहकी बहकी बातें कर रही है, हाँ? फिर कृथा उसे अपने रिश्ते की बात चलने की बातें कह देती है। शिव मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो अच्छी खुशखबरी है। कौन है लड़का? कहाँ है? कब है शादी? कहकर एक बार में ही हजारों सवाल पूछ बैठता है। कृथा गुस्से में कहती है, देखो शिव, आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। शिव, अरे मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ पागल, मैं तो हमेशा खुशी रहूँगा तुम्हें खुश देखकर। तुम्हारे माता पिता बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। उन्हें हक है कि वह तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा धनवान पढ़ा लिखा लड़का ढूंढें। कृथा गुस्से में, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी उस वक्त यह बात सुनकर, और तुम्हें इसका रत्ती भर भी दुख नहीं है। कहते तो हो कि खुद को मुझ पर समर्पित किया है और मेरा रिश्ता किसी गैर से होने जा रहा है। सुनकर भी ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मुझसे छुटकारा पाना ही तुम्हारा मकसद है। शिव कुछ देर खामोश रहकर कहता है, तुमसे छुटकारा पाने की कभी मैंने सोचा नहीं, और ना ही यह खूबसूरत ख्याल कभी आया। फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे लिए ईश्वर का दिया एक अनमोल तोहफा हो, मगर पागल, अनाथ के हिस्से कभी तोहफे नहीं होते। कृता छिप से गले लगकर रोती हुई कहती है, ऐसा मत कहो पागल, तुम बहुत खूबसूरत और अनमोल तोहफा हो जो ईश्वर ने मुझे जन्मों जन्मों के लिए दिया है। यदि मोहब्बत बनाने वाला ही मोहब्बत का मजाक बनाता है, तो फिर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कहते पागल, हाँ मोहब्बत ज़रूर ईश्वर ने बनाई है, मगर इस पर हुकूमत पैसे वालों की चलती है। बस समझ लो, हम कभी जुदा नहीं होंगे। कृथा, अगर दुनिया जुदा करना चाहेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शिव, नहीं दे सकती तुम जान। कृथा, आजमा रहे हो क्या? शिव, बिल्कुल नहीं, मगर तुम जान नहीं दे सकती। कृथा, तू कहे तो अभी कूद जाऊं इस पहाड़ी के नीचे से। शिव, हाँ कूद जाओ, मगर एक शर्त पे। कृथा, कैसी शर्त? शिव, पहले कहो पूरी करोगी। कृथा, चलो वचन दिया, पूरी करूंगी। शिव, तो पहले मेरी सांसें बंद होने दो, क्योंकि मैं तुमसे पहले इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ। वैसे भी तेरे जाने के बाद मैं इस मिट्टी के शरीर को कहाँ तक घसीट पाऊंगा पागल। इस जन्म की बात होती तो कुछ और था, मगर हर जन्म के लिए मैंने खुद को तुम पर ही कुर्बान किया है। मेरी सांसें तेरे होने से चलती हैं, यह बात कभी गलती से भी भूलना नहीं। कृता फिर सिर से लिपट कर रोने लगती है और कहती है, कमबख्त, ना मुझे मरने देता है और ना ही मुझे कहीं दूर ले जाता है। मैं करूं भी तो क्या करूं? सिर्फ मोहब्बत में भाग जाएं एक दूसरे को लेकर, तो फिर मोहब्बत कैसी? सवाल मोहब्बत में इंसानों को हराना नहीं, मज़ा तो तब है जब मोहब्बत के जन्मदाता ईश्वर को ही हम मोहब्बत में शर्मिंदा कर दें। मेरे लिए तुम रो और तुम्हारे लिए हम रोएं, यह मोहब्बत ज़रूर है, मगर हमारी मोहब्बत के लिए जब ईश्वर ही रो पड़े तो वह ईश्वर का बनाया अद्भुत मोहब्बत है। और यह बात कभी भूलना नहीं, मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा हूँ, चाहे तुम कितने जन्म ही क्यों ना ले लो। कृता सिर से लिपट कर रोते रोते कहती है, फिर हमारी मासूम मोहब्बत के पीछे दुनिया क्यों परेशान है? क्यों नहीं समझते कि हम एक दूसरे के बिना जिंदा रह नहीं सकते? शिव और कृता मोहब्बत की दुनिया में इस दुनिया से बेखबर अपनी मोहब्बत का बयान करने में लगे थे।
मगर गांव के ही कुछ लोगों ने एक दूसरे को मोहब्बत की बातें करते हुए और रोते हुए दोनों को एक साथ देख लिया था। और सरपंच जी को जो देखा वह तो बता दिया, मगर वह भी मिर्च मसाला लगाकर बता दिया जो उन्होंने देखा ही नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग बड़े लोगों की चापलूसी करने पर तुले होते हैं। और कृथा के पापा अमीर ही नहीं, गांव के सरपंच भी थे। इधर कृथा के घर आते ही कृथा पर सरपंच जी गांव वालों की बातें सुनकर हाथ उठा देते हैं, मगर कृथा को तो जैसे कोई परवाह नहीं, बिना डरे कहती है कि सांसें भी बंद कर दो पापा, मगर शिव को आप मुझसे जुदा नहीं कर सकते। और इधर कृथा के जाने के बाद शिव का मन बड़ा व्याकुल सा हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ लोगों को भागते देखा था जब कृथा उसके सीने से लगी थी। फिर शिव डरते हुए भागते भागते कृथा के घर पहुंचता है, जहां कृथा और सरपंच जी की बहस हो रही थी और कुछ लोग भी थे वहां। कृथा को रोता देखकर शिव सीधे जाकर सरपंच जी के पैरों में गिरकर कहता है कि साहब, कृथा बिल्कुल निर्दोष है, इसे कुछ ना कहिए, सारा कसूर मेरा ही है। मैं अनाथ हमेशा अमीर बनना चाहता था, इसलिए कृथा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, ताकि इससे शादी करके मैं आपका दामाद और आपकी जायदाद का मालिक बन जाऊं। अब माहौल कुछ अलग था, क्योंकि पहले सिर्फ दो लोग रो रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर मौजूद हर कोई शामिल था उनके दर्द में रोने के लिए। शिव कुछ कहता है इससे पहले ही सरपंच जी हाथ जोड़कर दयाल जी से कहते हैं, आप हमारे गुरु हैं, अगर आप हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें माफ़ करते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। मगर मुझे माफ़ी मिल गई है, इस बात का पता तभी चलेगा जब आज रात को ही आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर हमारे घर पधारेंगे। सिर्फ आप दोनों को आना होगा, गांव वालों को मैं खुद निमंत्रण दूंगा, कहकर वह जल्दी से निकल जाते हैं। इधर शिव और दयाल सिंह दोनों हैरान भी थे और खुश भी थे, मगर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी दोनों बाप बेटे रात को कृथा के घर गए, जहाँ लोगों की भीड़ जमा थी और पुरोहित जी भी थे। घर तो पूरा जश्न का मेला लग रहा था, हर तरफ गाजे बाजे बज रहे थे और कृथा तो इधर से उधर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। दोनों बाप बेटे हैरान थे और वे कुछ समझ पाते कि तभी सरपंच जी उन दोनों को गले लगाकर चिल्लाकर कहते हैं, मेरे दामाद और मेरे गुरु समधी पधारे हैं, नगाड़े और ढोल जोर से बजाए जाएं। फिर शिव और कृथा की सगाई बड़े धूमधाम से हुई। सभी गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि शिव गांव का सबसे अच्छा और प्यारा लड़का था और वह हर किसी की मदद करता था। दोनों की सगाई हो गई, लोग जश्न मना रहे थे। फिर सरपंच जी पुरोहित जी से कहते हैं कि एक अच्छा सा शुभ लगन देखकर आज ही दोनों की शादी की तिथि भी तय कर दीजिए, क्योंकि शुभ काम में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं चाहिए। फिर शादी की तारीख आने वाली 10 तारीख को रखी गई और आज 24 तारीख थी। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद सरपंच जी तो जी जान से शादी की तैयारी में लग गए। कृता तो खुश होकर अकेले में ही मुस्कुरा दिया करती थी, जो कभी कभी उसकी माँ और सरपंच जी देख लेते थे और वे भी अपनी बेटी की मुस्कुराहट पर मुस्कुरा देते थे। पूरा गांव शादी की तैयारी में लगा हुआ था, मगर ईश्वर को आज तक कौन समझ पाया है। शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे कि अचानक रात को जोर की बारिश हुई और फिर उस बारिश ने अपना तांडव मचाना शुरू किया। रात भर बारिश हुई और सुबह सुबह लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। शिव एकदम सुबह ही उस तांडव मचाती नदी के किनारे चला गया, जहाँ बड़े बड़े मकानों को नदी अपने साथ बहाकर ला रही थी। शिव ने तैराकी सीखी हुई थी, नदी का तांडव चाहे कितना भी क्यों ना हो, वह नदी में कूदने से नहीं घबराता था। फिर वह उफान मचाती नदी में कूदकर ढूंढने लगा कि कहीं नदी किसी इंसान को तो बहाकर नहीं लाया है। सुबह हो चुकी थी, नदी अपने उफान पर थी। सभी लोग रोते बिलखते अपने घरों को नदी में बहते हुए देख रहे थे, जिनका घर नदी के किनारे सटा हुआ था। मगर तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि सरपंच जी का घर नहीं है, उनका पूरा मकान नदी बहाकर ले गई है। इतना सुनते ही सभी भागते हैं सरपंच के घर की ओर, मगर सबसे तेज भागने वाला शिव ही था। मगर ये क्या, अब तो वहाँ खाई बन गई थी और नदी बह रही थी। इधर शिव को काटो तो खून नहीं, वह बिना कुछ सोचे समझे उसी उफनती नदी में कूद जाता है कृथा के लिए, और कृथा कृथा कहते हुए रोते हुए कृथा और उसके परिवार को ढूंढने लगा। शिव का रोना ऐसा था कि उसे रोते देखकर गांव वाले भी रो रहे थे। शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे और ईश्वर ने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी उन दो प्रेमियों के साथ।
शिव बार बार कुछ देर के लिए नदी से निकलता और सबसे पूछता कि क्या किसी को पता चला कृथा और उसके परिवार वालों के बारे में। लेकिन किसी को नहीं पता कृथा और उसके परिवार के बारे में। जो किनारे किनारे कृथा और उसके परिवार को ढूंढ रहे थे, सबने इनकार किया। शिव कई घंटे से उफान भरी नदी में कूदकर थक चुका था, कृथा की तलाश में। गांव वालों से लेकर दयाल सिंह और पुरोहित जी ने शिव को किनारे पर जाकर समझाया कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। निकल जा बेटा नदी से, क्योंकि तुम थक चुके हो अपनी कृथा को तलाश करते करते। मगर शिव ने रोते रोते कहा, मेरी तलाश तो अब शुरू होगी मेरी कृथा के लिए। थक तो अब यह नदी जाएगी, थक तो अब यह ईश्वर जाएगा, मगर मेरी थकान तभी मिटेगी जब मुझे मेरी जिंदगी कृथा मिलेगी। बहुत शौक है ना ईश्वर को सच्ची मोहब्बत करने वालों को जुदा करने का, मगर अब ईश्वर भी हैरान रह जाएगा मेरी तलाश मेरी मोहब्बत के लिए देखकर। वह मुझे मेरी कृथा से जुदा नहीं कर पाएगा। लोग बहुत डर गए थे शिव की बातें सुनकर। तभी शिव फिर से कहता है, मैंने खुद को उसके लिए समर्पित किया है। वह पागल यूं ही छोड़कर और मैं पागल उसकी तलाश नहीं करूँगा तो वह उसकी भूल है। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से कृथा कृथा चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ की गूंज पहाड़ों से टकराकर बार बार आती है। फिर कुछ देर बाद बड़ी खामोशी से शिव नदी के अंदर चला जाता है। सभी हैरान थे, शिव आखिर चुप कैसे हो गया। तभी किसी की नज़र दूर किनारे नदी में बहते शिव पर पड़ती है, जो नदी की लहरों के साथ साथ बह रहा था और उसके जिस्म में कोई हलचल नहीं थी, और जो भी हलचल थी वह नदी कर रही थी। सभी दौड़कर किनारे किनारे भागते हैं। बहुत दूर किनारे पर शिव को नदी बाहर कर देती है, मगर तब तक शिव सचमुच का कृथा की तलाश में अपनी आत्मा लेकर जा चुका था और पीछे सिर्फ अपनी मिट्टी के शरीर को छोड़ गया था। गांव वालों का तो बुरा हाल था और दयाल सिंह तो बुरी तरह खामोश हो चुके थे। शिव की मोहब्बत कथा के लिए देखकर हर कोई रोने लगा। शिव के पार्थिव शरीर को गांव के चौक में लाया गया, लेकिन यह क्या, तभी कथा अपनी माँ और सरपंच जी के साथ गांव में प्रवेश करती है और वह गांव में इतना भीड़ देखकर चौंक जाती है। और फिर सबकी जुबानी सुनकर सरपंच जी और कथा की माँ रोते हुए सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन कथा एकदम खामोश थी, ना रोना ना चिल्लाना। और फिर वह शिव के लाश के पास जाती है और मुस्कुराते हुए नम आँखों से कहती है, पूरी कर ली ना जिद तुमने अपनी, मुझसे पहले दुनिया छोड़ने की। मगर तुम्हें याद होना चाहिए ना पागल कि तुम्हारी सांसों के साथ मैं जुड़ी हूँ। पागल तू ना बिल्कुल पागल ही है। चला भी गया तो मुझे छोड़कर, जबकि तेरे सफ़र में मैं ही तेरा साथ देने वाली थी। तुझे जल्दी थी जाने की और मुझे जल्दी है तेरे साथ जन्मों जन्मों तक का सफ़र करने की। आखिरी दो बूंद आंसू शिव के मृत शरीर पर गिराकर कृता शिव के सीने से लगकर सो गई। मगर पुरोहित जी ने जैसे ही कृता को हटाने की कोशिश की, तब तक कृता शिव के साथ सफ़र के लिए निकल चुकी थी। दो मोहब्बत करने वाले गांव वालों को अलविदा कहे बगैर ही निकल पड़े थे, अपनी अपनी मिट्टी की काया को गांव वालों के हवाले करके। अचानक तभी बारिश के बीच धूप खिल गया, मगर वह धूप भी गांव वालों को उजाला नहीं दे सका। सरपंच जी रो रो कर कहने लगे, हमें तो अचानक रात को ही शहर जाना पड़ा, क्योंकि कृता की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मगर वापस लौटते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हमें पता नहीं था। मुझे मेरी बेटी खोने का अफसोस हमेशा रहेगा, मगर उससे भी ज़्यादा इन दो प्रेमियों को खोने का दुख रहेगा। फिर कुछ देर बाद सरपंच जी कहते हैं, इन दोनों को एक ही कवर में रखा जाए, क्योंकि इनको अलग करने का मतलब है सबसे बड़ा गुनाह करना। मगर दफनाने से पहले इन दोनों की शादी पूरे रस्मों रीति रिवाज से की जाए, फिर दोनों का विवाह कर दिया जाता है। सरपंच जी कहते हैं, आज से इस गांव का नाम प्रेम नगर होगा। और वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मगर कौन समझाए कि मत रो, क्योंकि वहाँ हर कोई रो रहा था। सरपंच जी ने कब्र के ऊपर एक छोटा सा घर बनवा दिया, ताकि उनकी बेटी और दामाद को बारिश या धूप परेशान ना करे। फिर कई दिनों बाद उनकी बड़ी सी फोटो वहाँ लगाई गई। 2 साल बाद सरपंच जी और उनकी पत्नी ने भी बेटी के सदमे में दुनिया छोड़ दी। वर्तमान में दयाल सिंह कृथा से कहते हैं, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, शायद उसका नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा बनकर हिफाजत करता रहा। कृथा का तो रो रो कर बुरा हाल था और छवि और गांव वाले भी रो रहे थे। कृथा रोते रोते पूछती है, क्या शिव आत्मा बनकर भी फिर मुझसे मिल नहीं सकता?
पुरोहित जी, अब तुम गैर की हो चुकी हो बेटी। उसका काम था तुम्हारी खुशी देखना और तुम्हारी हिफाजत करना। तुमने जिस दिन पराए मर्द को अंगूठी पहनाई उस दिन शिव की आत्मा का तुम्हारे साथ आखिरी दिन था, क्योंकि उसने तुम्हें किसी गैर का होते देख लिया था। अब वह तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगा। अब तुम घर जाकर शादी करो, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन कृथा जिद करती है कि उस कब्र पर जाने की जहाँ उन दोनों को रखा गया था। वहाँ जाने पर वह सचमुच हैरान रह जाती है अपनी और शिव की फ़ोटो देखकर, और तिथि पढ़कर और भी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वह 25 साल पुरानी थी। दूसरी तरफ पुलिस उसी टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ कृथा और छवि गई थी की मदद से कृथा और छवि का पता लग जाता है, और इधर कृथा शिव के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर रही थी। उसे याद आता है कि उसने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके पास एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है, मगर आज वह यह सोचकर रो रही थी कि वह एक आत्मा होकर भी उसकी कितनी फ़िक्र करता था। जब वह कहता था कि वह अपनी मासूका से बहुत प्यार करता है, तब वह कितनी जलती थी उसकी मासूका से। मगर जब उसे आज पता चला कि उसकी मासूका कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही है, तो वह खुद से ही जल रही है, और वह फैसला ले लेती है कि उसे अब आगे क्या करना है। फिर वह अपने शहर जाकर छवि के साथ वहाँ जाती है जहाँ वह शिव के साथ घूमी थी, और वह दुकानदारों से शिव के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन तभी पुलिस उसे उसके घर वालों के हवाले कर देते हैं। अजय और पूजा उससे कुछ पूछें इससे पहले ही वह उन्हें पूरी कहानी सुना देती है, लेकिन अजय और पूजा उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, और रोहन खामोश था। वह घर जाने से पहले वह सबके साथ उन सभी दुकानों पर जाकर शिव के बारे में पूछती है, तो सभी का एक ही कहना था, माफ़ करना, हम तुम्हें पागल समझते थे, या लगता था तुम्हें अकेले बात करने की बीमारी है। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दो मंगाती थीं। फिर वे लोग रेस्टोरेंट जाकर सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ भी कृथा अकेले ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब देखकर अजय और पूजा तो हैरान थे, लेकिन रोहन पहले से जानता था कि कृथा अकेले बातें करती है, क्योंकि जब रोहन के मना करने पर भी जिद करके कृथा अपनी सहेली से मिलने गई थी, तब रोहन ने उसका पीछा किया था कि कहीं कृथा किसी और से तो प्यार नहीं करती है। लेकिन तब उसने कृथा को अकेले बात करते, रोते, गुस्सा करते देखा था। तब उसे भी कृथा पागल लगी थी, लेकिन वह अब समझ गया था कि सिर्फ सिर्फ कृथा को ही नज़र आता है। तभी कृथा उससे कहती है, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ आपसे शादी करने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मगर मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं शिव को कभी भुला नहीं सकती, और मैंने अब फैसला ले लिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अपनी पसंद पर घमंड है। मैं एक ऐसी लड़की को पसंद किया जो मोहब्बत का मतलब जानती है। मेरे पास धन दौलत रुतबा सब है, फिर भी मैं एक आत्मा से हार गया। वजह है सिर्फ रूहानी मोहब्बत। मैं अपनी हार पर भी बहुत खुश हूँ। भले तुम ना मिली, लेकिन मैंने एक खूबसूरत मोहब्बत को देख लिया। फिर रोहन जिद करके कृता को छोड़कर अजय, पूजा और अपने मम्मी पापा को लेकर प्रेम नगर जाता है। वहां पहुंचकर उन लोगों की बातें और कृता और शिव की समाधि और उस पर लगी फ़ोटो देखकर सबको हैरानी होती है, और उन्हें विश्वास भी हो जाता है। तभी रोहन अजय और पूजा से कहता है, कृता सिर्फ शिव की है, और उसे उससे जुदा करना मतलब कृता को दोबारा खोना है। और ये मत समझना कि आप सबसे रिश्ता ख़त्म हो गया है मेरा। चाहे मैं कहीं भी शादी करूं, लेकिन इंडिया में एक और घर है मेरा, और वह है आप दोनों का घर, और मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कथा अजय और पूजा से इजाज़त ले लेती है प्रेम नगर में हमेशा रहने के लिए। वह जाने लगती है। पूजा उसे गले लगाकर कहती हैं, हमें भूल नहीं न जाएगी बेटी। कथा उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ससुराल जा रही हूँ, और ये मेरा मायका है, और आप दोनों मेरे माँ बाप हो। पिछले जन्म का मुझे शिव के अलावा कुछ याद नहीं है। पूजा, शिव तो एक आत्मा है, तो उसे पति तो मान लेगी, लेकिन तू माँ तो नहीं ना बन पाएगी। कथा, माँ बनने के लिए शादी जरूरी नहीं होती माँ। चलो मान लेते हैं किसी से या रोहन से शादी करके मैं माँ बन भी गई, तो आखिर कहलाएगा बच्चा बाप का ही, माँ का नहीं। और माँ बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ मैं किसी को गोद ले लूँगी।
वही शिव और कृथा का बच्चा कहलाएगा। फिर वह प्रेमनगर के लिए विदा होती है। शाम के वक्त वह शिव के घर पहुंचती है। उसे देखकर दयाल सिंह उससे पूछते हैं, अरे बेटी तुम यहाँ? कृथा मुस्कुराकर कहती है, अपने घर आई हूँ बाबा दयाल जी, लेकिन तेरी शादी? कृथा, आपके बेटे शिव के साथ 25 साल पहले हो चुकी है, और आज खाने में क्या बनाऊँ? दयाल जी, लेकिन शिव तो? कृथा, आप फिक्र ना करो, उसके तो मैं कान खींच कर लाऊंगी वापस। बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, सबका हिसाब लूंगी। दयाल जी, हे भगवान कहते हुए चले जाते हैं और कृथा को मजाक सूझता है। वह घर के सामने बड़े पत्थर पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाती है, शिव शिव शिव, तुम आते हो या मैं आऊँ तुम्हारे पास? मैं अब 3 तक गिनूंगी। 1। तभी नीचे से आवाज़ आती है, ए पागल उतर नीचे। कृथा शिव को देखते ही खुश हो जाती है और फिर नीचे आकर शिव के गले लगकर बहुत रोती है और फिर शिव से कहती है, आज के बाद कभी मुझे छोड़कर गए ना तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, समझे? शिव, ए पागल क्यों आई हो यहाँ? कृथा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, अब सिर्फ कृथा बोलेगी। चुपचाप रहो मेरे साथ, मेरा साया बनकर जन्मों जन्मों तक। कहकर कृथा फिर शिव के सीने से लग जाती है। अब कृथा प्रेम नगर के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और उसने एक बच्चा गोद ले लिया जो उन दोनों का बेटा है और उसका नाम भी शिव ही है। अब कृथा और शिव हमेशा एक साथ रहते हैं और खुश हैं।